कि आला हज़रत का उर्स जो 21, 22, 23 सितंबर को मुनक़िद होगा, इसमें ख़वातीन यानी महिलाएं और बच्चे ना आएँ। इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वज़ू खाना, एक अस्थायी मस्जिद भी बनेगी जिसमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। जुमा के दिन यहाँ पर कुल्शी के बाद नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा ज़ायरीनों का ठहरने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। शौचालय ज़ायरीनों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो दरगाह सरपरस्त है मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां साहब, उनकी कोशिश है कि जो पूरी देश और दुनिया से जो हमारे आला हज़रत के मेहमान आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बरेली में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि उर्स रज़वी में इस साल बड़ी तादाद में पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हर साल उर्स के पोस्टरों में मज़ार पर औरतों की हाजिरी के संबंध में स्पष्ट तौर पर छापकर मना किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी महिलाएं नहीं मानती। आला हजरत की अकीदत और मोहब्बत में दूर दराज से चली आती हैं, इसलिए इस बार महिलाओं और छोटे बच्चों को उर्स में न आने के लिए सख्ती से कहा गया है। हम दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हैं। मौलाना ने आगे कहा कि दरगाहों पर महिलाओं की हाजिरी के संबंध में आला हजरत ने अपने फतवे में नाजायज़ लिखा है, इसलिए आने वाले तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करते हैं कि उसमें शिरकत करने के लिए अपने साथ महिलाओं और बच्चों को ना लाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से असुविधा हो सकती है। उर्स जो 21, 22, 23 सितंबर को मुनक़िद होगा, इसमें ख़वातीन यानी महिलाएं और बच्चे ना आएँ। इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उर्स में भीड़ भाड़ होगी तो ख़वातीन और बच्चे आएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है कि औरतें मज़ार पर न जाएं, तो इस फतवे की रोशनी में भी सभी को मना किया गया है। और मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि उर्स रज़वी में आने वाली ख़वातीन और बच्चे ना आएँ, ताकि उर्स के दरमियान कोई गैर इंतज़ामी सूरत हाल पेश न हो। गौरतलब है आला हजरत फाजिल बरेलवी का उर्स शुरू होने में 3 दिन बचे हैं। आगाज़ 21 सितंबर को परचम कुशाई की रस्म के साथ होगा, वहीं कुल शरीफ की रस्म 23 सितंबर को जुमे के दिन अदा की जाएगी। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ ने शहर भर की सभी मस्जिदों के इमाम और मुतवल्ली से अपील की है कि इस मरतबा आला हज़रत का कुल शरीफ जुमे के दिन पड़ रहा है, इसलिए जिन मस्जिदों में नमाज जुमा 1 बजे के बाद अदा की जाती है उन मस्जिदों में 1 बजे तक नमाज अदा कर लें, ताकि अक़ीदतमंद वक्त पर दरगाह और उर्स स्थल पहुँच सकें। दरगाह के मुफ्ती सलीम बरेलवी के मुताबिक कुल शरीफ की रस्म दोपहर 2:38 पर अदा की जाएगी। इसके फ़ौरन बाद उर्स स्थल इस्लामिया मैदान में नमाज जुमा अदा की जाएगी। जो लोग नमाज अदा करने से रह जाएंगे वो लोग दरगाह की रज़ा मस्जिद में सबसे आखिर में 4 बजे नमाज अदा कर सकेंगे। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने कहा कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उसके देश विदेश के ज़ायरीन की आमद शुरू हो चुकी है। मेहमानों के लिए दरगाह इंतजामिया ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ की जानिब से दरगाह को सजाने संवारने का काम तेज़ी से चल रहा है। लंगर खाना और मेहमान खाने को भी तैयार कर लिया गया है। इस्लामिया मैदान में भव्य पंडाल और स्टेज बनाने का काम तेज़ी से जारी है। नगर निगम की तरफ से शौचालय, वुज़ू के लिए टोटी, टैंक और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और उसकी तैयारियों में TTS की टीम रात दिन जुटी हुई है। शनिवार को SP सिटी राहुल भाटी और नगर निगम के अधिकारियों ने इस्लामिया ग्राउंड में जाकर जायजा लिया। बरेली दर्पण के लिए रिजवान अहमद और गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का 3 रोज़ा उर्स मुबारक इस बार 21, 22, 23 सितंबर को इसी इस्लामिया ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां दरगाह सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ की निगरानी में हमारी TTS के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, टीम है जिसको कोर कमेटी भी कहा जाता है, जो इस उर्स में ही नहीं बल्कि पूरे साल लगी रहती है, जिसमें हमारे शाहिद खान नूरी साहब, परवेज़ खान नूरी साहब, अजमल नूरी साहब, ताहिर अलवी साहब, औरंगज़ेब नूरी और बाकी पूरी टीम हमारी जो है यहाँ पर इस्लामिया मैदान में, इसी मैदान में रखकर, जैसे एक देखा रहे हैं आपकी, एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है दरगाह सरपरस्त की तरफ से, जिसमें इसी दुनिया भर के इसी स्टेज पर उलमा और सज्जादगान इकट्ठा होंगे। इसके अलावा यहाँ पर वज़ू खाना, एक अस्थायी मस्जिद भी बनेगी जिसमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था रहेगी।
जुमा के दिन यहाँ पर कुलशीफ के बाद नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा ज़ायरीनों का ठहरने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, शौचालय ज़ायरीनों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो दरगाह सरपरस्त है मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां साहब, उनकी कोशिश है कि जो पूरी देश और दुनिया से जो हमारे आला हज़रत के मेहमान आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्हीं ज़ायरीनों की सहूलियत के लिए हर तरह की सुख सुविधा, किसी तरह की उनको ज़ायरीन को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हम लोग जो है रात दिन एक करके यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। 21 सितंबर को यानी कि बुध के दिन इसी मैदान में परचम कुशाई की रस्म दरगाह के सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और मुफ्ती एहसन मियाँ साहब अपने हाथों से रस्म अदा करेंगे। इसी के साथ कुलशीफ का आगाज़ होगा। रात में नातिया मुशायरा होगा। अगले दिन मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम के कुलशीफ की रस्म अदा होगी और रात में पूरे दुनिया भर के जो उलमा आएंगे उनकी तकरीर होगी। इस मौके पर मुसलमानों के जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो मसले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। कुल के आखिरी दिन यानी जुमे को 21 सितंबर को यहाँ पर आला हज़रत के कुलशीफ की रस्म होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का समापन।